आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री हैं। मोदी जी लाल किले की दीवार से पिछले 9 साल से बोले जा रहे हैं। किस नेता को जेल में भेजा है उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में 9 साल में? मोदी जी की बराबर कोई झूठ बोलने वाला इस देश में पैदा न होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश को संबोधित किया। देश के संबोधन के समय उन्होंने अनेकों प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल का भी जिक्र किया, लेकिन इसी बीच राजनीति का तड़का भी लगा। उन्होंने कहा कि अगली बार फिर से आऊँगा, तैयार रहिए। इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि अगली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घर पर तिरंगा फहराएंगे। इस पक्ष विपक्ष के तर्क वितर्क पर लोगों का क्या जानना है, देश की जनता क्या जानती है, चलिए शुरू करते हैं उनसे पूछना कि क्या उनका क्या मानना है इन तर्क वितर्कों पर। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो एक प्रचार मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री हैं। और प्रचार करने में अभी तक जो देश के प्रधानमंत्री हुए हैं उन सबसे आगे हैं और पूरे विश्व में सबसे आगे हैं। जिस प्रधानमंत्री को अमेरिका जैसा देश प्रचार के लिए बुलाए तो उससे बड़ा प्रचार मंत्री कौन हो सकता है? ट्रंप को बुलाया और ट्रंप को सजा होने जा रही है। उसे मौका दिया है कि भाई आप अपने आप 25 तारीख तक अरेस्ट कराओ, नहीं तो फिर पुलिस जबरदस्ती अरेस्ट करेगी ट्रंप को, जिसके प्रचार में गए थे। तो मोदी जी लाल किले की दीवार से पिछले 9 साल से बोले जा रहे हैं, पर वो ये नहीं बताते कि हमने पिछले 9 साल में देश के लिए जो वायदा किए हैं उसमें ये काम किया है। लाल किले से ये भी तो बोले कि भाई हमने ये वायदा किए थे, ये हमने काम किया है। किसानों के लिए बरेली की एक रैली में 2016 में उन्होंने बोला था कि 2022 तक हम किसानों की आय डबल करेंगे। लाल किले से बोलते आज कल कि भाई हमने किसानों की आय डबल किया और अगली बार मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं जोर तोड़ से आऊँगा। बहुत हुई महंगाई की मार कि मैंने महंगाई को कम किया है, ये भी उन्होंने नारा दिया था। तो लाल किले की दीवार से ये प्रचार करते हैं कि भाई मैंने महंगाई को कम किया है, मुझे अगली बार भी प्रधानमंत्री बनाओ, तो जनता और जोर तोड़ से बनाती। 300 सीट की जगह पे 500 सीट देती मोदी जी को। और 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया था, उस रोजगार के लिए बताते कि भाई हमने ये 2 करोड़ रोजगार दिए हैं, 2 करोड़ रोजगार दिए हैं जनता के लिए और आप मुझे दोबारा से प्रधानमंत्री बनाओ। विदेशों में जाके वो प्रचार करते हैं, मोदी जी प्रचार मंत्री हैं कि हमने एक IIT रोज बनाया, एक DU यूनिवर्सिटी बनाया, हमने एक मेडिकल कॉलेज रोज बना रहे हैं। तो वो बताएं, लाल किले से बताते हैं कि मैंने भाई ये IIT बनाई है, ये IIMS बनाए और ये कॉलेज बनाए, तो पब्लिक ज़्यादा वोट देती और 500 सीट पूरी मोदी जी को देती। मोदी जी ने किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बोलते कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी जी बताएं कि भाई महिलाओं पे हम क्या किया है। हमने जिस सरकार के अंदर 50% से ज़्यादा भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, लुटेरे, भगोड़े सरकार में हों, जिन दूसरी पार्टियों ने अपनी पार्टियों से भ्रष्टाचार के आरोपों में निकाला हो, उन नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके सत्ता का सुख भोगने वाले मोदी को अच्छा नहीं लगता है ये बात बोलने में। सबसे महाभ्रष्टाचारियों का संरक्षण करने वाले पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं और बोलते हैं कि मैं भ्रष्टाचार को, पहला संकल्प है मेरा भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। किस नेता को जेल में भेजा है उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में 9 साल में? जो भी भ्रष्टाचारी कांग्रेस से निकाले गए थे उनको सभी को अपनी पार्टी में शामिल किया, चुनाव भी जीत के आए, मंत्री पद दिया। और अभी जिस महाराष्ट्र की सरकार के लिए 2 बार सरकार में उथल पुथल हुआ इनकी सरकार के, इनके जरिया गोवा की सरकार में हुआ, मणिपुर में देखो क्या हुआ। महाराष्ट्र में 2-3 दिन पहले ही चुनावी सरकार बदलने से पहले 3 दिन पहले मोदी जी ने घोषणा की थी कि मैं भ्रष्टाचारों पर नकेल कसी जाएगी। अजीत पवार चक्की चलाम ऐसे बोलते। 70,000 करोड़ का आज वही अजीत पवार सरकार में उप मुख्यमंत्री बना बैठा। कहाँ गए उसके आदर्श घोटाले, सिंचाई घोटाले, कहाँ गए? तो मोदी जी का एक ही संकल्प है कि देश को डुबोना है, मेरे साथ मिलके डुबोना है। देश को लूटना है, मेरे साथ मिलके लूटना है। भ्रष्टाचार करना है, जोर तोड़ से करो, बड़ा करो। छोटा भ्रष्टाचार नहीं करना, बड़ा भ्रष्टाचार करो, पर मेरे साथ मिलके करो। मुझसे बाहर भ्रष्टाचार करोगे तो नहीं। अच्छा,
मोदी की टक्कर में अब प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे 2024 के आने वाले चुनाव में? देखो, मोदी की टक्कर में इस देश में न पहले कोई हुआ प्रधानमंत्री, न अब होगा आगे। और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इस देश में मोदी की टक्कर में कोई न हो। चूंकि मोदी जी की बराबर कोई झूठ बोलने वाला इस देश में पैदा न होना चाहिए। मोदी जी सबसे महाभ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले, झूठ बोलने वाले, महिलाओं पर अपराध करने वालों का संरक्षण देने वाले, युवाओं को बेरोजगार करने वाले, शिक्षण संस्थानों को बेचने वाले, जो लुटेरी सरकार, जिनको लुटेरी सरकार बोलते हैं, अत्याचारी सरकार बोलते हैं, भ्रष्टाचारी सरकार बोलते हैं, जिन सरकारों ने संस्थान बनाए पब्लिक के लिए, उन संस्थानों को बेचने वाले, तो ऐसा आदमी मोदी की टक्कर में नहीं होना चाहिए जो मोदी जैसे काम करे। ऐसा आदमी नहीं चाहिए देश को। विपक्षी गठबंधन इंडिया I.N.I.D.A राहुल गांधी को क्या प्रेजेंट करना चाहिए अब, क्योंकि वो संसद में भी वापस आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो सदस्यता थी उसको भी बहाल कर दिया है। देखो, राहुल गांधी ने कभी ये नहीं बोला कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और मोदी जी बार बार बोलते हैं कि मैं दोबारा वापस आऊंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। राहुल गांधी ने कभी नहीं बोला। राहुल गांधी का एक ही संकल्प है, स्वच्छ भारत का, भारत को आगे बढ़ाने का संकल्प है, देश की गरीब जनता को, आम जनता को आगे बढ़ाने का है। जो भी काम करेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, जो देश के लिए काम करेगा, जो जनता के लिए काम करेगा, वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जिसे जनता चाहेगी। लुटेरे से छुटकारा देश को दिलाना जरूरी है। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले से छुटकारा दिलाना राहुल गांधी का संकल्प है कि इस देश को भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करने वाला, महिलाओं पर बलात्कार करने वालों को संरक्षण देने वाले को, देश की जो संस्थाएं बनी हुई हैं उन संस्थाओं को बेचने वाले से छुटकारा दिलाना राहुल गांधी का संकल्प है। कोई भी देश का प्रधानमंत्री बने, ये नहीं है कि राहुल गांधी बने, कोई भी बन सकता है देश का प्रधानमंत्री, पर वो देश का प्रधानमंत्री ऐसा बनना चाहिए जो लुटेरों से छुटकारा दिलवाए, भगौड़ों के संरक्षण को से छुटकारा दिलवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे कार्यकाल, 9 सालों के कार्यकाल, और विपक्षी गठबंधन इंडिया के भी जो वायदे हैं उनको भी इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से समझाया, देश के लोगों के सामने प्रस्तुत किया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।